हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम मिल रहे हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अक्सर हम महिलाएं हैं ना, अपने ही परिवार के लोगों से परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि दुनिया से तो लड़ा जा सकता है, पर जब अपने ही हमें परेशान करने लगे या अपने ही हमें ना समझे तो हम काफ़ी डिमोटिवेट हो ही जाते हैं। ये सच ही है, कहीं ना कहीं ये सच है कि जब परिवार के लोग हमें सताते हैं या वो हमें समझते ही नहीं, हमें आगे बढ़ने में हमारी मतलब साथ ही नहीं देते, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को अकेला फील करने लगते हैं। तो इसीलिए तो कहा गया है ना कि गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ा आश्रम है। जो लोग अपने लोगों को छोड़कर और अपने लिए एक नया रास्ता चुन लेते हैं, तो देखिए उनके लिए तो ज़िंदगी आसान ही हो जाती है, चाहे फिर वो परमात्मा को याद करना ही क्यों ना हो। जो संत लोग अपने परिवार के लोगों को छोड़ देते हैं और जंगलों में जाकर परमात्मा से अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ईजी तो है ही, क्योंकि हमने अपने सारे जो अपने कर्तव्य थे उनको तो पीछे छोड़ दिया। बट जो लोग गृहस्थ जीवन को जीते हैं, एक एक इंसान के साथ डील करते हैं, चाहे वो हमारा हस्बैंड हो, हमारे सास ससुर हो, हमारे अपने माँ बाप हों, अपने भाई बहन हो, या फिर हमारे बच्चे हों, तो देखिए हर किसी को खुश करना हर एक औरत के लिए ना एक चैलेंज का विषय बन जाता है। तो ये ना हर एक औरत की कहानी है कि उसको अपना अगर करियर बनाना है ना, तो अपने परिवार के लोगों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार है जो वो इससे इफ़ेक्ट तो होता ही है। आखिर करे तो करे क्या फिर हम। परिवार के कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत से, देखिए मेरी टॉक्सिक वाली वीडियो में ना कमेंट भी आए थे कि हमारा हस्बैंड ही अगर हमें ना समझे तो फिर हम क्या करें, है ना, मतलब हस्बैंड सपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो देखिए ये किसी एक महिला की स्टोरी नहीं है, ये बहुत सी महिलाओं की है। 95 to 98% महिलाएं हैं जो इससे परेशान होती हैं। मेरे लिए भी इजी नहीं था यहाँ तक पहुँचना, यूट्यूब पे काम करना और ये अपने लिए एक होम बुटीक का अरेंजमेंट करना और फिर इस काम को चलाना भी। इसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है, बट हम जो देखते हैं ना, हमें सामने वाले की लाइफ है ना जो बहुत ही इजी नज़र आने लग जाती है। तो कभी भी हमें ना दूसरे की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि कठिनाइयाँ तो सबकी लाइफ में हैं। किसी के लिए थोड़ी है, किसी के लिए ज़्यादा है, या फिर किसी के लिए देखिए हमसे भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको हर दिन अपने परिवार वाले लोगों के साथ डील करना पड़ता है और अपने सपनों के लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें तो करें क्या कि लोग हमें समझें भी और हमें झुककर सलाम भी करें, है ना, मतलब हमारी बातों को माने, हमें वैल्यू प्रदान करें। तो आज हम ऐसी 10 तरीकों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, जो हमारी लाइफ को ईजी और आसान बनाएंगी। सो फ्रेंड, हमारा जो पहला नियम है या पहला तरीका है वो है कि अपनी नीयत साफ़ रखो। जब हम अपनी नीयत साफ़ रखते हैं ना, तो हमें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने दिल के बहुत अच्छे हैं, नीयत भी साफ़ है, बट दूसरों को सफाई देते देते थक गए हैं ना, तो आज से उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए। वो ऊपर बैठा परमात्मा हमें देख रहा है, हमारे कर्मों का हिसाब हमसे लिया ही जाएगा। वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। तो अपनी नीयत को साफ़ रखेंगे ना और किसी को सफाई नहीं देंगे, तो अपनी जो वैल्यू है ना आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा ही जब आपके कर्मों का हिसाब आपको दिया जाएगा। कभी भी किसी के लिए कुछ करना है ना, तो बस नीयत साफ करके आप कर दीजिए। फिर वो भला सामने वाला इंसान आपके उस नीयत को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि वो हमें गलत ही समझते हैं। हम किसी के लिए कितना भी कुछ अच्छा कर ले, लेकिन सामने वाला है कि हमारे अंदर से ना गलतियां निकालने से पीछे ही नहीं हटता। उन्हें हमारी अच्छाई दिखती ही नहीं है, बट हमारे बुराइयां हैं जो वही उनको विजिबल होती हैं। तो ऐसे लोगों से आपको एक ही तरह से डील करना है कि बस चुप्पी साध लीजिए, अपनी नीयत साफ रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और किसी को सफाई मत दीजिए। जब भी आपके साथ किसी की भी आर्ग्यूमेंट हो रही है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, आपके इन लॉज हैं या कोई भी रिलेटिव है, तो आपने जो काम कर दिया ना, आपको पता है कि आपने वो अच्छी नीयत से किया है,
आपने सही किया है। अगर आप इस बात पे अडिग हैं, आपको पता है कि आपने जो किया है वो क्या है। देखिए, कोई भी इंसान है, चाहे वो सही कर रहा होता है या फिर गलत कर रहा होता है, उसे खुद को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो अपने कामों की सफाई देना आज से बंद। आपको किसी को अपने लिए सफाई नहीं देनी। फिर सामने वाला अगर आपको गलत समझ रहा है ना, और उस गलत समझने के बाद वो आपको 4 बातें सुना रहा है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें आप। क्योंकि आप अपनी सफाई दे दे के ना थक ही गए होंगे। और सफाई देना, क्यों सफाई देना है किसी को? सफाई देनी है हमें जाकर अपने परमात्मा को, और किसी को सफाई नहीं देनी। कभी भी हर्ट फील करें ना, रोएं तो परमात्मा के सामने रोएं, किसी के सामने रोने की ज़रूरत भी नहीं है। किसी के सामने अपना दुख प्रकट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप करके देखिए, आपको मैं कहती हूँ कि आपने अगर 1 महीना भी इस आदत को अपना लिया ना, तो आप खुद देखेंगे कि वो परमात्मा आपकी मदद करेगा, वो आपकी नीयत को देखेगा। तो आपको लोगों को सफाई देने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आज से सफाई देना बंद। और हमारा दूसरा पॉइंट है, वो है खुद को कम आंकना। कई बार क्या होता है ना कि हम खुद को तो कम आंकते हैं। कम आंकने का मतलब है कि हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है, और ये सोच कर ना हम दूसरों के साथ समझौता करते रहते हैं। हमें दूसरे अपने से ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। तो अगर आप भी यही सोच रखते हैं कि मैं तो ना दूसरों से कम ही हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है ही नहीं, मैं इसको कर ही नहीं सकती। देखिए, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैंने करके देखा है, इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैनिफेस्ट नाम की भी एक चीज़ होती है, इस पे मैं एक शायद सेपरेट सी वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी। मेरा बहुत मन है इसके ऊपर वीडियो बनाने का। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि खुद की काबिलियत को ना कई बार हम नज़रअंदाज ही कर देते हैं। हमें खुद को भी पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या क्या काबिलियत छुपी हुई है, क्योंकि हम कभी देखना ही नहीं चाहते। उन्हीं लोगों से डील करते, उन्हीं के साथ जद्दोजहद करते हुए कि लोग हमें समझ नहीं रहे हैं, और फिर डीमोटिवेट होकर गुस्से में मतलब हर एक चीज़ से परेशान घिरे रहते हैं। तो टाइम, एनर्जी सब कुछ मतलब गलत चीज़ों पे ही वेस्ट कर देते हैं, और अपने अंदर झांकना ही भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी काबिलियत है। तो इसके लिए आपको दूसरे से समझौता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है अपनी काबिलियत को पहचानने की। देखिए, होता क्या है ना, कई बार हम मंजिल को पाए बिना ही 2-4 कदम बढ़ाते हैं और हार मान लेते हैं, और अपने आप की पूरी ताकत को आजमाते ही नहीं कि हमारे अंदर क्या काबिलियत छुपी हुई है। अपना बेस्ट वर्जन हमने अपने अंदर से खींच के बाहर निकालना है, क्योंकि बिना क्वालिटी के यहाँ पर धरती पे कोई नहीं आया है। परमात्मा ने सबको कुछ न कुछ क्वालिटी के साथ भेजा ही भेजा है। कोई व्यक्ति अगर अंधा है या फिर कोई सुन नहीं सकता, तो उनकी बाकी जो सेंस पावर होती है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ना। तो इसी तरह हर इंसान होता क्या है ना, कई बार हम पूरी ताकत लगाए बिना ही पहले ही हार मान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरों से हार जाना ना कोई बड़ी बात नहीं है। हम कई बार अक्सर दूसरे लोगों से हार जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी हार हमारी तब होती है जब हम अपने आप से ही हार जाते हैं। तो अपने आप से हारना नहीं है हमें। अगर हम हार भी रहे हैं ना, तो बार बार उठकर खड़े हो जाना है। तो देखिएगा, एक ना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। तो हमारा तीसरा नियम है कि हमें ना दूसरों को अपने कामों से समझाना है, अपनी बातों से और अपनी ज़ुबान से नहीं समझाना। कई बार होता है ना कि महिलाएं देखिए अक्सर ये बात करती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारी सुनते ही नहीं हैं। होता क्या है ना कि अगर आप बार बार ये प्रयास करके थक चुके हैं और तब भी सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा है ना, तो एक चुप्पी साध ही लो आप। क्योंकि जब आप कुछ ऐसा करेंगे ना, तो आपका काम बोलेगा, आपको मुंह से बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ना एक दिन सामने वाला खुद ये देखेगा कि आपके अंदर कितने चेंजेस आ गए हैं। क्योंकि सामने वाले को ना एक आदत ही पड़ जाती है, जब हम बोलते रहते हैं ना, और कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, तो असर पड़ना तो बिल्कुल बंद ही हो जाता है। तो अपनी चुप्पी को अपना हथियार बनाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे ऐसे रवैये के कारण ना सामने वाले पे कोई असर नहीं पड़ता है, और उसको ऐसा लगता है कि इसका तो रोज़ का काम है इसका बहस करना, रोज़ का काम है अपनी बातों को मनवाना या अपनी बातों को बोलते रहना। चुप्पी बहुत बड़ा हथियार है, आप एक बार करके देखिएगा।
देखिए फ्रेंड्स, आपने भी सुना होगा कि कम बोलने की अपनी ही एक ताकत होती है। हमें खामोशी से अपना काम करते रहना है बस। खामोशी से जब हम काम करेंगे ना, तो एक दिन हमारा काम बोलेगा, फिर हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि खामोशी से किया हुआ काम ना एक दिन सफल ज़रूर होता है। आपको चीख-चीख के, पुकार-पुकार के किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो बड़ा कौन बनता है? जो कम बोलता है, और कम बोलेंगे ना तो आप भी एक ना एक दिन बड़े बन ही जाएंगे। फ्रेंड्स, चौथा नियम है ना कि हर काम में आप ना धैर्य रखो और सहनशील मत बनो। सहनशील मत बनो से मतलब पता क्या है कि आपको ये नहीं है कि आपको हर एक बात को, हर एक टॉर्चर को सहते ही जाना है, सहते ही जाना है और धैर्य रखना है अपने अच्छे वक्त का। लेकिन अगर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हम तब भी धैर्य बनाकर बैठे हुए हैं ना, तो लोग हमें ना कमज़ोर समझने लगते हैं। क्योंकि धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आप बेवजह किसी के भी अत्याचारों को, किसी के भी दुर्व्यवहार को सहते ही जाओ। सहनशील इतना बन जाओ कि कोई आप पर कुछ भी बोल के चले जा रहा है, कोई भी जुर्म कर रहा है और आप सहते जाओ। धैर्य हमें सिखाता है कि हमें, देखिए धैर्य का मतलब है कि सही वक्त का इंतज़ार करना। जब सही वक्त आए ना तो अपने लिए खड़े होना, अपने लिए स्टैंड लेना। देखिए धैर्य ना तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो हमारी ताकत बन के रहता है। लेकिन अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करते ही जा रहा है और हम धैर्य बनाकर बैठे हुए हैं ना, तो वो धैर्य हमारी ताकत नहीं, वो हमारी कमज़ोरी बन जाता है। तब वक्त होता है अपने लिए खड़े होने का, अपने खुद के लिए स्टैंड लेने का। क्योंकि याद रखना, सही धैर्य वही है जो सही समय पर खुद के लिए खड़े होने की ताकत दे, ना कि हमें कमज़ोर बनाए। तो फ्रेंड्स, हमारा 5वां नियम है कि अपने लिए जियो, लेकिन अहंकार अपने अंदर बिल्कुल मत लाओ। अहंकारी होने से बचो आप। देखिए अपने लिए जीने में ना कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार होता क्या है ना कि अपने लिए जीते जीते हम कई बार ना इतने अहंकारी है या अपने आप में इतने मगन हो जाते हैं ना कि हम अपने ही साथ वाले लोगों को फिर पीछे छोड़ देते हैं। वो अहंकार है ना, वो हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें अपने परिवार को साथ लेकर ही चलना है। हम इस धरती पे अपने लिए जीने ही आए हैं। इस धरती से अकेले आए हैं, अकेले ही चले जाएंगे। जो लोग हमारे रास्ते का कांटा बनते हैं ना, अक्सर वो खुद किसी मुकाम पे नहीं पहुंचे हुए होते। इसीलिए वो बार बार हमारे सामने भी अड़चने पैदा करते हैं ताकि हम भी किसी मुकाम पे ना पहुंचे। तो हमें अपने लिए जीना है, खुद के लिए जीना है, खुद के लिए ऐसे काम करने हैं जिससे हम खुद खुश रह सकें। क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, तो जीना है, लेकिन अहंकारी बिल्कुल नहीं बनना है। बस अपने काम में अपने लिए खुशी ढूंढनी है। ये नहीं है कि आपको दूसरों को साबित करने के लिए कुछ ऐसा करना है कि आप फिर बस दूसरों को ही साबित करते रह जाएं। ऐसा काम करना है जो आपको दिल से तसल्ली दे, दिल से खुश रखे आपको। फ्रेंड्स, छठा जो नियम है ना, वो है कि हमें सम्मान के पीछे नहीं भागना है। इतना सक्षम बना देना है कि लोग हमारा सम्मान खुद से करें। क्योंकि हम अगर सम्मान के पीछे भागेंगे ना, कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोगों को इतना छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में क्या फ़र्क होता है। कुछ लोग करते क्या ना, मैंने अक्सर अपने आसपास की कई औरतों को ऐसा करते हुए देखा है, अपनी ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देती हैं। क्योंकि ईगो क्या होती है ना कि कभी किसी के सामने झुकना ही नहीं है, दूसरों से अपनी बातें मनवानी है हमें, और अपने एफर्ट्स हमें डालने ही नहीं है, चाहे वो अपने काम हो, चाहे फिर वो अपने रिश्ते हों, और उसको सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं। तो क्या ये सही है? क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है ना कि कोई हमें अगर बार बार बेइज्जत कर रहा है, बार बार हमें नीचा दिखा रहा है, तो फिर होता है वहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन अपनी ईगो के चक्कर में इतना कई बार हम डूब जाते हैं ना कि हमें सामने वाला हमें कुछ कह भी नहीं रहा है ना, कुछ भी मतलब उसे हमसे मतलब भी नहीं है, तो भी हमें ये भी फील होने लग जाता है कि उससे हमें मतलब है तो क्यों नहीं है, मतलब क्यों नहीं रखता वो हमारे साथ। तो हर वक्त दूसरों के ऊपर हमें धौंस जमा कर रहने की जो हमारी आदत होती है ना, कई बार अक्सर औरतें हैं ना जो इस उलझन में भी फंस के ही रह जाती हैं। तो फिर वो क्या होता है ना कि वो इनसिक्योरिटी में ही जीती रह जाती हैं।
क्यों हमें ऐसी लाइफ जीनी है, क्यों हमें किसी को दबा के रखना है, क्यों हमें ऐसा लोगों से सम्मान चाहिए कि वो ज़बरदस्ती का सम्मान। देखिए किसको प्यारा लगता है, काम ऐसा करो कि खुद ब खुद दुनिया आपका सम्मान करे, ना कि आप ज़बरदस्ती ऐसे काम करने पे लोगों को मजबूर करें और अपने ही अंदर बस बेमतलब में खुश होते रहे। क्योंकि ऐसे लोग सामने से तो आपकी इज्जत कर सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो हमेशा आपको बेइज्जत ही करेंगे। मतलब वो कभी भी आपकी इज्जत तो नहीं करने वाले हैं। इसलिए सम्मान ना मांगने से नहीं मिलता है, सम्मान मिलता है अपने कर्मों से। अपने कर्म सुधारिए, अपने काम ऐसे कीजिए कि लोग खुद ब खुद अपना आपका सम्मान करें, ना कि ज़बरदस्ती हमें किसी से अपना सम्मान करवाना है। देखिए 7वां नियम क्या कहता है ना कि जो ज़रूरी लगे ना वो आप करो, जो आपको सही लगे वो आप करो, लेकिन उम्मीदें मत पालो आप। क्योंकि जब हम उम्मीदें पालते हैं ना कि सामने वाला भी हमें वैसा ही बैक में देगा, तो हम झूठी उम्मीदों में फंसकर ना एक दिन दुखी होने वाले होते हैं। क्योंकि जो आप सोचते हैं ज़रूरी नहीं है सामने वाला उसको उस बात को उसी तरीके से ले रहा है। कई बार होता है ना कि हम अपने एफ़र्ट्स इतने डाल देते हैं एक रिश्ते के अंदर, और सामने से हमें जब वो एफ़र्ट नहीं मिलते हैं तो हमें दुख होता है। तो ऐसे कष्ट से बचें आप। कि अक्सर आदत होती है जब हम शादी करके नए-नए घर में आते हैं ना, तो हमारे अंदर इतने मतलब सपने, इतनी उम्मीदें, इतनी ख्वाहिशें उछल रही होती हैं ना कि हमें लगता है कि हम इसको भी खुश करके रखें, हम उसको भी खुश करके रखें। इस यत्न में ना हम अपना इतना बेस्ट देते जाते हैं, इतनी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने रिश्तों को बनाने की। तो यहाँ पर हम गलती ही कर देते हैं, क्योंकि हमें ना रिश्ते बनाने के एफ़र्ट्स उतने ही डालने हैं जितना सही हो। ज़रूरत से ज़्यादा हमें लगे रहेंगे ना तो हमारा खुद ब खुद मन करेगा कि हमें भी सामने से वो मिले, लेकिन जब वो नहीं मिलता है ना तो फिर हमारा जो दिल है ना वो दुखता है। एक्सपेक्टेशन लगानी बंद कर दो कि वो भी इंसान आपके लिए वैसा ही करेगा, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जिसके लिए हम जितने एफर्ट लगाएं उतने ही रिज़ल्ट में हमें वापस मिल जाएं। ऐसा कभी नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि सबकी सोच, सबके विचार अलग अलग होते हैं। कई बार कोई हमारा दिल जानबूझकर भी नहीं दुखाना चाहता, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी हुई होती है ना कि हमने सोचा हुआ होता है अपने मन ही मन के अंदर कि हमने तो ये किया है इस इंसान के लिए, वो भी हमारे लिए इतना ही करेगा। और जब वो ऐसा नहीं कर पाता ना, उसको गलत समझने लग जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब 8वां नियम है कि मुश्किल हालातों में भी ना अपनी डिग्निटी है जो वो बना कर रखनी है हमें, क्योंकि हालात कभी भी सेम नहीं रहते हैं। मुसीबतें आएंगी ही आएंगी हमारी लाइफ में, तो हमें अपने काम के प्रति जो हमारी डिग्निटी है ना वो हमेशा वैसे के वैसे ही रखनी ही पड़ेगी, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। जब तक ये लाइफ रहेगी ना तब तक हमारे जीवन में मुसीबतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, उतार चढ़ाव हैं, ये आते और जाते ही रहेंगे। देखिए जब हमारा जीवन सही तरीके से चल रहा होता है तो हर कोई है जो अच्छा ही बिहेव करता है, अच्छे तरीके से ही चलता है। लेकिन असली इंसान की पहचान तभी होती है जब वो मुसीबत में भी अपने काम पे अड़ा रहता है और अपने काम को अडिग होकर करता रहता है, मुसीबत में अपना संयम नहीं खोता है। तो ऐसे ही इंसान की है जो इज्जत बनती है समाज में, क्योंकि मुसीबत में ही सही इंसान की पहचान होती है। सो फ्रेंड्स, हमारा 9वां नियम कहता है कि आप भी ऐसा करते होंगे ना कि छोटी छोटी बातें होती हैं घर में और अपना मूड ख़राब हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अक्सर ये परिवार है, देखिए परिवारों में छोटी छोटी बातें अक्सर ही होती रहती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगाकर अपना मूड ख़राब कर लेना और सारा दिन उसी मूड के साथ रहना, उससे हमारे काम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे फिज़िकली हेल्थ भी ख़राब होती है और हमारी मेंटली हेल्थ भी जो इफ़ेक्ट होती है उससे। तो इससे अच्छा है जब घर में परिवार में छोटी मोटी बातें, अक्सर बहसबाजी, कुछ भी ऐसा हो जाए तो आप जो आपको पसंद है उस टाइम पे आप वो करना पसंद करें। थोड़ी देर में आपका मूड है जो एकदम फ्रेश हो जाएगा जब आप अपने मनपसंद का काम करेंगे, और फिर देखना ये छोटी छोटी बातें हैं ना आपको इफ़ेक्ट करना बिल्कुल बंद ही हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारे 10वें और आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम की। वो है जो खो गया उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। क्योंकि कोई भी बात है जिसको हम अपने दिल से लगा कर रखते हैं, या फिर कोई भी इंसान है जो हमारी ज़िंदगी से चला गया उसे हम पकड़ कर रखते हैं, तो उससे हमारा है ना अंदर से हम टूट ही जाते हैं, बिखर ही जाते हैं। तो किसी भी सपने को या इंसान को अपने अंदर बिठा कर नहीं रखना है। वक्त बदलता है, हालात बदल जाते हैं, तो जो चला गया वो जाने दो। जो सपना पूरा नहीं हो सका उसे भूल जाओ।
अपने नए सपने के बारे में सोचो, क्योंकि वक्त ना कभी भी एक सा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। अच्छे इंसान के चले जाने पर उसकी यादों से कुछ सीख कर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों से स्टक होकर रह जाते हैं ना, तो वो हमारे बहुत ही ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करके जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के 10 तरीके जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतरीन बना सकते हैं अगर आप इनको लागू करें। तो इनको और भी ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पर बता सकती थी, और काफ़ी डिटेल से मैंने इसको बताया है, फिर भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।